हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स। आप सभी ने बहुत बार मैच देखा होगा और मैच के दौरान आपने देखा कि कोई टीम अपना जो परफॉर्मेंस कर रही है उसको ग्राफ से दिखाते हैं। उसमें लंबी लंबी बार्स हैं, यानी कि दंडालेख से दिखाया जाता है। या फिर जब टीम चेज कर रही होती है, किसी टीम ने परफॉर्म कर दिया और दूसरी टीम उसको चेज कर रही है, तब उसको एक ऐसे लाइन से दिखाया जाता है कि इस टाइम जो है ना इंडिया की टीम इतना स्कोर कर रही थी और अब पाकिस्तान की टीम जो है ना इतना स्कोर कर रही है। तो इस प्रकार से लाइन से, तो यह आपने देखा होगा कि जो ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, यानी कि इसको जब हम ग्राफ से दिखाएंगे तो उसका एक प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन बहुत ही हमें जल्दी समझ में आता है। और इसी के लिए जो है ना हमें ये इस तरीके का सहारा लेना पड़ता है। तो आज का टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन स्टैटिक्स। हमारी पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में हमने इस टॉपिक को कवर किया है, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से आपको डाटा की सारी टर्मिनोलॉजी जितना आपको 2 वीडियो में समझा चुके हैं कि आपको कैसे डाटा का यूज़ करना है, कैसे हम उसकी अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में मीन मीडियन मोड निकालेंगे और विभिन्न टर्म्स का यूज़ करेंगे। इसके साथ ही फिर ग्रुप डाटा जब आता है तो ग्रुप डाटा में आपको मीन मीडियन मोड निकालना हमने सीखा। और आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हम पाई चार्ट सीखेंगे, फिर हम बार ग्राफ देखेंगे, फिर हिस्टोग्राम और बारंबारता बहुभुज। जो हमने एग्जाम्पल दिया था आपको कि जब एक टीम पहले परफॉर्म कर चुकी होती है और फिर दूसरी टीम परफॉर्म करती है तो हमें लाइन में ऐसे दिखाया जाता है, तो वो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। ऐसे ही एक आयत चित्र कब दिखाते हैं, जब हम किसी टीम की परफॉर्मेंस या किसी क्लास के बच्चों के मार्क्स को हम दिखाएं तो बार ग्राफ में दिखा देते हैं। ऐसे ही कोई कंप्लीट कोई ऑब्जेक्ट है या किसी फैमिली के खर्चे हैं या किसी सब्जेक्ट्स में अलग अलग छात्रों की पसंद है या किसी भी इस तरह का कोई टॉपिक है, तो उसको हम पाई चार्ट में भी दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाई चार्ट को समझने के लिए देखेंगे कि जैसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ये कुछ सब्जेक्ट्स देख रहे हैं आप, यहाँ है सब्जेक्ट्स यानी कि हिंदी, और ये है स्टूडेंट, और इनके नीचे मैंने लिखा एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज़ के फेवर में हैं या इसको पसंद करते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये है कि विभिन्न विषयों को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स का चार्ट या उसकी टेबल हमें दी गई है। यानी कि हिंदी को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स हैं 120, इंग्लिश को पसंद करने वाले स्टूडेंट हैं 80, मैथ को पसंद करने वाले हैं 60, साइंस को पसंद करने वाले हैं 100। आप इनको टोटल करेंगे तो टोटल आप कर ले 120 + 80 दैट इज़ 200, 260 एंड फिर 360। दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स दे आर चूजिंग। यानी कि उनको जो अच्छा लगता है, पसंद है, वो 4 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनके बच्चों की संख्या यहाँ दी गई है। तो सबसे पहले हम इसका ये देखेंगे इसका हम पाई चार्ट कैसे बनाएंगे। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये टेबल दी गई है इस टेबल में हमें एक एंगल का टेबल और बनाना पड़ेगा। हमें एंगल का टेबल दैट इज एंगल। पाई चार्ट होता क्या है बेसिकली, इसको हम समझे कि एक सर्कल होता है, उस सर्कल में इन चारों क्वांटिटीज को, जितनी भी क्वांटिटीज उनको हमने फिट करना होता है। यहाँ पर जैसे हमने अभी सब्जेक्ट्स लिए हैं, यहाँ पर कोई फैमिली के खर्चे भी हो सकते हैं, किसी फैमिली का मंथली एक्सपेंसेस, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी जो फैमिली है उसमें अलग अलग तरह के खर्चे, बच्चों की शिक्षा पर खर्चा, दवाइयों पर खर्चा, एंटरटेनमेंट पे खर्चा, सेविंग पे खर्चा, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें उनको हम अलग अलग मद में डालेंगे, हेड्स में डालेंगे। तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, कोई भी संख्या ले सकते हैं, इधर संख्या आएगी उनकी, या छात्रों की संख्या दी है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। हमें पता है कि पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री एंगल का होता है। तो इसके लिए हम एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो हमने टोटल किया है इसको एक एक मत को, जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट का एंगल कितना आएगा, हिंदी सब्जेक्ट्स को पसंद करने वाले छात्र कितने हैं 120, तो हमने 120 को यहाँ लिया। टोटल कितने हैं, टोटल छात्र या टोटल स्टूडेंट है 360, इसको मल्टीप्लाई 360 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल। 360 हमारा कैंसिल होता है 360, तो ये एंगल हो गया आपका 120 डिग्री। यानी कि हिंदी को पसंद करने वाले छात्रों को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पाई चार्ट में, तो उस पाई चार्ट के पार्ट का एंगल कितना होगा 120 होगा, जो कि हिंदी को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही फिर हम इंग्लिश का देखें, तो इंग्लिश के लिए भी हमें क्या करना है,
80 डिवाइड बाई टोटल दैट इज 360 और मल्टीप्लाई में 360 करना है। ये 360 क्यों किया? क्योंकि हमें एंगल चाहिए, एंगल का मेजरमेंट लेना। तो 360 कैंसिल, तो ये भी आपका क्या आएगा 80। जब आपका इन सभी संख्याओं का जोड़ यदि 360 है और मल्टीप्लाई एंगल को फाइंड आउट करने के लिए भी हमें 360 चाहिए, तो 360 और 360 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितने यह नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है वही आपका एंगल बनेगा। या शॉर्टकट मेथड में समझ लें कि आपका क्या आएगा, यही आएगा एंगल, क्योंकि इस 360 से कैंसिल होता जाएगा, हम जैसे कि हमने देखा है। अब हम सबसे पहले ये देखें कि हिंदी को, मैथ को, हिंदी को, इनको दिखाएंगे कैसे। चलिए, ये आपका सेंटर है, सेंटर पे हमने एक लाइन लिख देनी है, लाइन लगा दी। अब इस लाइन में हमने देखा कि हिंदी का जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है। तो हमें यहाँ एक कंपास से एंगल बनाना है। जितना हम कंपास को खोल लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसी को उतना ही खुला रहने देंगे और चाप लगाएंगे। तो ये पहली चाप आएगी 60 डिग्री की, यहाँ फिर रखेंगे तो अगली चाप आएगी 120 डिग्री की। तो ये 120 का एंगल बन चुका है, ये देखें। तो ये 120 डिग्री का जो एंगल आया है ये रिप्रेजेंट करेगा आपका हिंदी को, यानी कि इसको हमने ऐसे फिल कर सकते हैं। तो ये हिंदी पसंद करने वाले बच्चों का इतना पोर्शन है इस सर्कल में। अब देखिए मैथ के लिए इसमें 80 डिग्री का है, तो चाहे 80 डिग्री के लिए हम एंगल इस तरफ बना दें 80 डिग्री का, चाहे एंगल इस तरफ बना दें। अब मान लो हमने डी से रखा तो डी पे ये 0 पे लिया और 80 डिग्री लेना चाहे तो मान लो 80 डिग्री ये आया, तो ये 80 डिग्री ले लिया। 80 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे इंग्लिश, यानी कि इतना जो पोर्शन था वो हिंदी के लिए था, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इंग्लिश के लिए हो गया। ऐसे ही अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ का 60 डिग्री एंगल है, यहाँ हम प्रोट्रैक्टर को रखेंगे जिसमें 0 डिग्री यहाँ दिखाएंगे और 60 आ जाएगा, तो ये 60 यहाँ आएगा, तो ये 60 डिग्री बन चुका है। पहला एंगल हम प्रोट्रैक्टर से भी ले सकते हैं और कंपास की सहायता से भी हम ये 120 बना सकते हैं। तो प्रोट्रैक्टर से भी आप ये ले लें, बिल्कुल इजीली 120 बन जाएगा। फिर ये 80 डिग्री का यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ 180 आएगा, फिर 0 यहाँ ले लेंगे तो 60 यहाँ आएगा। तो ये 60 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड मैथ। तो ये जो बाकी जो बचा है फोर्थ, ये आपका 100 डिग्री एंगल बचेगा, क्योंकि जो सेंटर पे जो एंगल बनता है सर्कल के अंदर वो आपका 360 का होता है, यानी कि कंप्लीट एंगल इज 360। इसीलिए हमने यहाँ पर 360 से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया था। और टोटल को भी मान लो, ये अगर इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा हटा दें कि ये 0, मान लीजिए ये ले लिया कि इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। किसी फैमिली का खर्चा, या हम ये ले लें कि जो हेड्स हैं, एजुकेशन पे ये खर्चा होता है, इंटरटेनमेंट पे ये खर्चा होता है, मेडिसिन्स पे ये खर्चा होता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये है। यानी कि एक फैमिली है, उस फैमिली में मंथली एक्सपेंसेस कह लें, यहाँ पर है 1000 रुपीज़ में 12,000, 8,000, 6,000 और 10,000, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। तो एजुकेशन पे 12,000 रुपये लग रहे हैं, एंटरटेनमेंट पे 8,000 रुपये लग रहे हैं, मेडिसिन पे 6,000 लग रहे हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 10,000 है। तो ये कितना हो जाएगा जोड़, इन सब का जोड़ देखेंगे तो 12 और 8 20 और 10 30 और ये आ गया 36। अब आप देखिए कि इसका जोड़ है 36। अब इसको अगर हम निकालना चाहें तो ये 360 नहीं होगा, यहाँ पर 36 होगा। अब चेक कर लीजिए, ये आपका हट जाएगा एंगल, फिर भी क्या आएगा ये देख लें कि ये आपका कैंसिल हुआ। 10 को 12 से गुणा किया तो ये आपका आएगा 120। ऐसे ही ये कैंसिल करेंगे तो ये 10 आएगा, 10 को 8 से गुणा करेंगे तो 80 डिग्री। आंसर यही आ रहा है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सेम लिया था। अगर आप कोई भी चीज़ें ऐसे लेंगे तो ये आपका बाय चार्ट, आपका पाई चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लेते हैं बार चार्ट। बार चार्ट में क्या होगा कि जब आपके पास ये अलग अलग मद हैं, जैसे हमने ये लिया तो इसको हम बार चार्ट में भी दिखा सकते हैं। बार चार्ट और आपका पाई चार्ट है वो इंडिविजुअल मदों के लिए या इंडिविजुअल क्लास के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर हम क्लास भी बोल सकते हैं इनको, जैसे ये क्लास दी गई है, इन क्लास को भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलो हम अब दंडालेख दिखाते हैं इसी क्वेश्चन का। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल जो आपके ये दिए हुए हैं मद, या फिर जैसे पहले वाला क्वेश्चन था कि ये अलग अलग सब्जेक्ट है, तो इसको हम दिखाएंगे कैसे दंडालेख में। तो इसके लिए हम ऐसे हमने ग्राफ पेपर ले लिया। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो उसमें मार्क होता है
एक बॉक्स जिसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक 1 mm के साइज़ के, तो 10 मार्क होते हैं। यानी कि जो 1 मार्क है वो हम 10 मार्क का मान सकते हैं। अब ये देखें कि अगर हम ये दिखाना चाहें कि 12, 8, 6, 10 इनको दिखाना है, और यहाँ पर क्या है आपका एजुकेशन। एजुकेशन के लिए हम एक बॉक्स, यहाँ पर हम एक बार लेना है। अब ये मैक्सिमम कितनी है वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है 12 और मिनिमम वैल्यू है 6। तो अब हम दो भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं। यहाँ मान लो हमने लिया 1, वाई एक्सिस पे हम 2, फिर हम लेंगे 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके ऊपर ले जा सकते हैं। या फिर जब आपको पता है कि ये हमें ज़्यादा हाइट तक नहीं लेना, मान जो है ना ज़्यादा क्या है 12, तो हम इसमें दो भी ले सकते हैं। यानी कि हम इसको यहाँ लेंगे 2, ये आएगा 4, फिर ये आएगा 6, ये आएगा 8, ये आएगा 10, ये आएगा 12 और ये आएगा 14। अब हम इसको दिखाएंगे कैसे, तो यहाँ हम मद लेंगे, या जो भी यहाँ का जो हमारा एक्स एक्सिस पे हमने ये लेना है, जो भी पसंद के विषय हैं या जो अलग अलग मद हैं। तो मान लीजिए हमने लिया कि हिंदी के लिए पसंद करने वाले विद्यार्थी थे 120, तो हम इनको आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो 20 है, पहले वाले क्वेश्चन में ये था, तो हम इनको 20, 40, 60 ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये 20-20 के टेबल में जाएगा। इसका 10-10 भी ले सकते हैं, तो हम 10 से स्टार्ट कर देंगे, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके, लेकिन वो फिर बहुत ऊंचाई पर चला जाएगा। तो 20-20 का लेंगे तो ये आपका 20, 40, 60 ऐसे करके जल्दी आ जाएगा। तो देखिए पहला जो मद हमारी हिंदी की है, तो हिंदी की हाइट कितनी है, 120 है। तो हिंदी को पसंद करने वाले 120 है, तो हमने एक ऐसे बार ड्रॉ कर देना है, और जिसकी हाइट क्या लेनी है 120। तो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ आएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या इधर आएगी, और यहाँ पर आएगी मद कौन सी मद है, ये है हिंदी सब्जेक्ट। हम इसके अंदर यहाँ भी दिखा सकते हैं कि हिंदी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 120 है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए है 80, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे, और फिर एक बार आएगा, इसकी हाइट कितनी है 80, तो इसके लिए हम 80 तक जाएगा, इधर से 80 ऐसे, ये ऐसे देख सकते हैं आप 80 पे गया ये, और यहाँ हमने लिया इंग्लिश। नेक्स्ट आपका बार क्या है, मैथ के लिए 60 है, तो आप एक बार ड्रॉ करेंगे, और जिसकी हाइट क्या होगी 60 होगी। तो ये आपका बार हो चुका है, जिसकी हाइट है 60। नेक्स्ट आपका है हिंदी। साइंस के लिए आपका 100 है, 100 तक हाइट ये जा चुकी है आपकी, और ये आपका बार बन चुका है। तो इस तरह जो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी ओवर में टीम के द्वारा बनाए गए रन भी ले सकते हैं, पहले ओवर में, दूसरे ओवर में, तीसरे ओवर में, ऐसे हम देखते भी हैं। काफ़ी बार हमने मैच टीवी पे देखा, तो इस तरीके से हम बार ग्राफ हम धन आलेख हम बनाते हैं। तो धन आलेख के लिए क्या चाहिएगा कि ये एक बार आएगा, फिर खाली स्थान आएगा, फिर एक बार आएगा, फिर खाली जगह आएगी, फिर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडिविजुअलिटी को करता है, यानी कि इसके बाद अगला। तो यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है ये चीज़। आपका ये बार ग्राफ वाला भी क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो ले रहे हैं वो है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम देखिए बेटा, हिस्टोग्राम है, हिंदी में बोलेंगे इसको आयत चित्र। इसके लिए थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। आयत चित्र के लिए ये क्वेश्चन आपका 9th क्लास का, जिसमें आपकी चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 2 है, जिसमें हमें रिप्रेजेंट करना है कि 40 पत्तियों की लंबाई दे रखी है, और यहाँ पर है टोटल पत्तियाँ। जैसे ये दिखाया कि 118 से 126 जिन पत्तियों की लंबाई, ये हम मैंने मार्क्स लिख दिया, ये हम लेंथ भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द लीव्स, लेंथ ऑफ लीव्स, और ये है नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स। तो यहाँ दिखाया कि ऐसी पत्तियाँ कितनी हैं जिनकी लंबाई 118 से 126 तक है, 127 से 135 है वो 5 पत्तियाँ हैं। ये इस प्रकार से डाटा में दिया गया है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्लासेस हैं, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, यानी कि ये 7 जो क्लास दी गई हैं, 7 जो वर्ग दिए गए हैं, सातों वर्ग क्या है आपस में डिस्क्रीट है। ये यानी कि इनको हम कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस
आपके क्लास हैं। डिसकंटिन्यूस कैसे पता चला कि जैसे यहाँ पर लोअर लिमिट है 118, अपर लिमिट है 126, फिर ये 126 के बाद ब्रेक होता है 127 शुरू होता है, तो 126 और 127 के जो बीच का जो गैप है वो है 1। इस एक गैप के कारण ये क्या है, ये जो क्लासेस हैं ये क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम ये लेते हैं कि 0 से 10, फिर हम लेते हैं 10 से 20, फिर लेते हैं 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये भी आपका एक क्वेश्चन है आपकी 9th क्लास का ही। यहाँ दिए हैं कि 2 सेक्शन दिए गए हैं, 2 सेक्शन का स्कोर है या 2 पार्टियों का स्कोर है, जिसमें ये दिखाया गया कि 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स है, यहाँ अंक ले सकते हैं कि ये है अंक, मान लीजिए अंक है, मार्क्स ले लेंगे। तो ए सेक्शन में 0 से 10 अंक लेने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 3 बच्चे हैं। 10 से 20 लेने वाले 9 बच्चे हैं। 20 से 30 अंक लेने वाले 17 बच्चे हैं। 30 से 40 लेने वाले 12 बच्चे हैं। ऐसे 40 से 50 वाले बच्चे 9 हैं। तो टोटल अगर हम इनका करें तो टोटल आप देखें 9 और 3 12, 12 और 12 24, 24 और 9 23 और 17 40, यानी कि 40 बच्चे हैं इस सेक्शन के, और उनके मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया गया है। अब आप इन क्लासेस को देखें, इसमें क्लास है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 क्लासेस, यानी कि 5 वर्ग दिए गए हैं। पहला वर्ग है 0 से 10, आप ये देखें लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है। अपर लिमिट जो यहाँ पर है वो यहाँ पर लोअर बन रही है। फिर ये दूसरी में यहाँ 10 से 20 है, तो ये 20 अपर लिमिट है, तो यहाँ पर ये लोअर बन रही है। ये कंटिन्यूस है। इसमें हम देखें कि जब किसी क्लास में, जब कई क्लासों में अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग एंड लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग, यानी कि नेक्स्ट बढ़ेगी, यानी कि जो पहली क्लास है उसमें अपर लिमिट और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट सेम हो, तो वो कंटिन्यूस क्लास कहलाएगी। तो ये कंटिन्यूस क्लास का एग्जाम्पल है, ये डिसकंटिन्यूस क्लास का एग्जाम्पल है। जब डिसकंटिन्यूस क्लास होगी तब हम बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बार ग्राफ से ये रिप्रेजेंट हो सकता है डाटा। अगर हम इसको हिस्टोग्राम में करना चाहें तो ये हमें कंटिन्यूस करना पड़ेगा, जैसे कि ये है। तो हिस्टोग्राम के लिए क्या कंडीशन है, हिस्टोग्राम के लिए 2 कंडीशन है। एक तो आपका हिस्टोग्राम कब बनेगा, जब कंटिन्यूस क्लास होगी। उस कंटिन्यूस क्लास में भी हमें 2 तरीके से हिस्टोग्राम बनाना है। एक बार हम कंटिन्यूस यहाँ देखें एक बार ध्यान से, तो यहाँ क्लास में 10 का गैप है, 0 से 10 गैप 10 है, 10 से 20 फिर भी यहाँ भी 10 का गैप है, 20 से 30 भी यहाँ पर 10 का गैप है, 30 से 40 यहाँ भी 10 का गैप है। यानी कि जो क्लास का साइज है, क्लास का साइज इसके अंदर कितना है, h इज 10। क्लास साइज कहाँ पर आता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस। अपर लिमिट है 10, लोअर लिमिट है 0, तो गैप कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया, 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया 10, 50 में से 40 को माइनस करेंगे, ये भी आएगा 10। तो ये क्लासेस में हर एक क्लास का जो साइज है वो क्या है, सेम है। सेम है तब हमें कुछ भी नहीं करना, तब बिल्कुल सिंपल है आपका हिस्टोग्राम, बिल्कुल इजी है। जैसे कि हमने बार ग्राफ खींचा था, सिंपल हम बार ग्राफ की तरह हम क्या कर देंगे, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देंगे। दूसरा टाइप क्या बनता है, जब आपकी क्लास का साइज ही डिफर कर रहा हो, तब हम वो वाला दूसरा कोर्स लेंगे। इसमें हमें एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, तब हम हिस्टोग्राम खींचेंगे। तो सबसे पहले हम इसको, ये था कि जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे थे तो हमें क्या चाहिए था, क्लासेस मस्ट बी इन कंटिन्यूअस ऑर्डर, यानी कि क्लासेस को हमें क्या करना है, कंटिन्यूस करना है। तो इस क्वेश्चन में ये हमारी क्लासेस क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले कंटिन्यूस बनाएंगे, और ये कंटिन्यूस है तो इसका हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक कंटिन्यूस क्लास बनानी पड़ेगी, यानी कि कंटिन्यूस क्लासेस। कंटिन्यूस क्लास बनाएंगे कैसे, इसको देख लें। कंटिन्यूस क्लास बनाने का बेस क्या है कि यहाँ जो अपर लिमिट है वो 126 है, ये आपकी 27 है, तो गैप कितना है, 1 है। इसको हमने क्या कर देना है, 1 को डिवाइड कर देना 2 से, यानी कि कितना आ गया, हाफ आ गया। तो हाफ को हमने
अपर लिमिट में तो जोड़ना है और लोअर लिमिट में से माइनस कर देना है। यानी कि जो लोअर लिमिट का मतलब है नीचे वाले लोग नीचे रहने वाले, अपर का मतलब ऊपर रहने वाले। तो अमीर और गरीब, ये आपका गरीब है, ये आपका अमीर है। तो अमीर को तो दे देना है, गरीब से 50 पैसे छीन लेने हैं और अमीर को दे देने हैं। इससे आपकी क्या बन जाएगी, कंटिन्यूस क्लास बन जाएगी। मैं बना के दिखाता हूँ, देखिए। जैसे हमने बताया था कि यहाँ और यहाँ का गैप कितना, 1 रुपया है। 1 रुपये को 2 बंदों में डिवाइड करना है तो वो हो जाएगा 50 पैसे। यानी कि 127 में से 126 घटाया तो 1 रुपया, 1 को 2 बंदों में डिवाइड किया तो 50 पैसे। 50 पैसे कहाँ से लेने हैं, गरीब से लेने हैं। तो गरीब से लेने तो कितने हो जाएंगे, 117 रुपये 50 पैसे बचे उसके पास। और ये 50 पैसे देने किसको है, अमीर को देने हैं। तो 126.5 ये आपकी कंटिन्यूस बन चुकी है। कंटिन्यूस बनाने के लिए और भी मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको कि ये हमने पहली क्लास बना दी। अब हम क्या करेंगे, ये जो अपर क्लास है, अपर क्लास में तो हमने डेसिमल लगाते रहना है। 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 और लास्ट में है 180.5। हमने क्या किया है, अपर क्लास पहले बना दी। इस अपर क्लास में से आपने क्या करना है, अपर क्लास को अठन्नी दे देनी है, 50 पैसे ऐड कर देना है। आपने देखा 126 ऐड कर दिया, 135 ऐड कर दिया, 144.5 यानी कि 50 पैसे इसको एक्स्ट्रा दे दी। अब क्या करना है, इसको यहाँ ले आना है। तो ये आएगा 126.5, इसको यहाँ ले आएंगे 130.5, इसको यहाँ ले आएंगे 144.5। अब ये हो क्या है, आप देखें कि पीछे वाले से मैच करेंगे तो यहाँ देखो 127 था, 50 पैसे कम करने पर ये बना। ऐसे ये 136 था, 50 पैसे कम करेंगे तो ये बना। तो आपको बहुत ही इजी वे में जो है ना, हमने क्लास को कंटिन्यूअस करना सीख लिया। क्लास को कंटिन्यूअस कैसे करेंगे, जो ये गैप है, गैप को 2 में डिवाइड करेंगे। जो ये वैल्यू आई है ये अपर में ऐड कर देंगे और फिर क्या करेंगे, उसको नीचे लाते जाएंगे। यानी कि ये वाली अपर है, यहाँ लोअर बन जाएगी, ये वाली अपर है, यहाँ लोअर बन जाएगी, ये वाली अपर यहाँ लोअर बन जाएगी, ये अपर है, यहाँ लोअर बन जाएगी। इसको यहाँ लोअर बना देंगे, इसको यहाँ लोअर। ये बिल्कुल इजी आपका हो चुका है। अब ये दोनों क्वेश्चन आपके सेम हो चुके हैं। जैसे हम देखें कि यहाँ अंक के थे, जो क्लास के जो बच्चों के मार्क्स थे 0 से 10, 3 बच्चे थे पहले सेक्शन में। ऐसे ही 0 से 10 दूसरे सेक्शन में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्लासेज है ये कंटिन्यूस क्लास हैं, सतत वर्ग हिंदी में। और ये आपका कंटिन्यूस क्लास बन चुकी है, पहले नहीं थी। ये भी आपका 9th क्लास का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें 40 पत्तियों की लंबाइयों का टेबल हमें दिया गया है। 118 से 126 सेंटीमीटर की लेंथ, 118 से 126 सेंटीमीटर की लेंथ वाली कितनी पत्तियां हैं, 3 पत्तियां हैं। ऐसे ही 127 से ये, तो जब हमने इसको कंटिन्यूस कर दिया तो आप देखें कि ये कंटिन्यूस बन चुके हैं। इनका जो गैप है वो क्लास साइज क्या है, क्लास साइज इज 9। आप देख लें ध्यान से, 117.5 और 126.5 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 9 है। और हर जगह पर क्या है, सेम है। यहाँ पर भी हर जगह पर क्या है, सेम है। तो दोनों क्वेश्चंस के अंदर जब हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही इजी बन जाएगा, लाइक बार ग्राफ, यानी कि सिर्फ दंड आलेख की तरह ही आसान। अब ये इसको बनाएंगे कैसे, ये देख लें। इसके लिए यहाँ पर आप देखें कि मान लो मैंने एक एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया ये। अब इसको दिखाना चाहिए, मान लो सबसे पहले तो ये 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। तो हम इनको लेंगे एक्स एक्सिस पे और संख्याओं को लेते हैं वाई एक्सिस पे। छात्रों की संख्या है, बच्चों की संख्या है, यहाँ पर भी पत्तियों की संख्या है, रोगियों की संख्या है, कुछ भी जो चीज़ों की जो संख्या है वो हम कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पर लेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, क्लासेज लेंगे, वर्ग लेंगे या मद लेंगे। तो यहाँ पर जो क्लास है इसको लेंगे 0, 0 से स्टार्ट है तो ये 0 किया, फिर ये आपका 10 आ गया, फिर ये आपका 20, फिर ये आपका 30, ये आपका 40, 50 और बस 50 तक ही। मान लो मैं इसका रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेक्शन ए के बच्चों के हिस्टोग्राम बना रहे हैं, तो हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, 0 से 10, 0 से 10 का ये आपकी क्लास बनेगी। अब हम यहाँ देखें मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी, वो है 17 और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3। तो हम इसको 2-2 करके लेंगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। मान लो ये मैंने लिया 2,
ये लिया 4, ये लिया 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। ये इक्वल पे होना चाहिए। वैसे तो मेरे ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर पे आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल इक्वल आएंगे ये। तो यहाँ मैंने लिया। अब आप देख रहे हैं कि अगर हमें 3 को रिप्रेजेंट करना है, 0 से 10 अंक वाला जो बार आएगा, जो दंड आएगा, उसमें हाइट कितनी आएगी? 3 आएगी। तो 3, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि 3 को कैसे दिखा। तो ये 2 को रिप्रेजेंट करें, ये 4 को, तो इनके बीच में क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये 3 की हाइट यहाँ तक हो जाएगी और हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं। तो ये 3 हाइट वाला पहला आ गया। अब नेक्स्ट में लेंगे तो नेक्स्ट में क्या है? 10 से 20 है। 10 से 20 की हाइट कितनी है? 9 है। तो ये 10 से 20 का हम ड्रॉ किया। 9 कहाँ होगा? 10 और 8 के बीच में। तो ये हमने खींच दिया ऐसे और ये ड्रॉ कर दिया और इसको हम नीचे ले आए 20 के। तो ये आप देखेंगे कि सेकंड हमारा जो बार है वो हो चुका है। इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ आपकी कहाँ होती है? क्लास साइज होता है। ये क्लास साइज है। ये पहली क्लास 0 से 10 की दिख रही है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 3 है। तो इस प्रकार से ये जो डाटा है हमारा, ये हिस्टोग्राम के फॉर्म में होगा। तो क्या होगा? लगातार पहला बार, फिर उसके बाद दूसरा बार, फिर इसके बाद तीसरा बार, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा, जो कि बार ग्राफ में गैप होता है। चलिए नेक्स्ट फिर आपका है 20 से 30 है 17 का होगा 16 से 18 के बीच में। तो ये आपकी हाइट ये हो गई और ये मैंने ले लिया और ये 20 से 30। अब 30 से 40 ये है 12 के लिए हाइट ये आ जाएगी और ये आ गया 30 से 40। ऐसे ही 40 से 50 है 9, तो 9 आपका आएगा ये आपका आ चुका है। तो इसको हम बोलेंगे हिस्टोग्राम यानी कि आयतचित्र। अब आयतचित्र में आपको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना के दिखा देते हैं। जब इसी क्वेश्चन को आपको दोनों चीज़ें पूछ ले आपसे कि आप इसका हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करो, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी ड्रॉ करो, यानी कि बारंबारता बहुभुज भी ड्रॉ करना है और इसका फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करना है। तो हिस्टोग्राम तो हमने पहले ही ड्रा कर दिया है, इसमें ये आपके बार बनेंगे। और हिस्टोग्राम के बाद जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिखाएंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्या करेंगे? सिंपल इनके मिड पॉइंट को लेंगे। मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और नेक्स्ट में भी मिड पॉइंट। यहाँ भी देखें कि जब हमने ऐसे इसको मिलाया ऐसे ही, तो नेक्स्ट में क्या आएगा? 60 आएगा ना, और यहाँ क्या आएगा? माइनस का 10 आएगा। 0 के बाद ये 10 का गैप है, तो इधर भी क्या आएगा? माइनस का 10। ऐसे 50 के बाद क्या है? 60। तो इसका भी मिड पॉइंट पकड़ना है और इसका भी मिड पॉइंट पकड़ना है। ये बातें ध्यान रखने की है। अब हम क्या करेंगे? इनको मिला देंगे। ये आपकी लाइन आ चुकी है। नेक्स्ट इसको और इसको मिलाएंगे, ये मिल चुका है। फिर इसको मिलाएंगे, ये मिल चुका है, ये भी मिल चुका है। अब इसको मिला देंगे, लास्ट में फिर इसको मिलाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं कि लाइक क्लिफ, यानी कि एक पहाड़ों की चोटी की तरह भी दिखाई देगा। अगर हम इसको हटा दें तो खाली ये जो लाइंस को मिलाया है, पॉइंट्स को मिलाया है, ये आपका कहलाता है बारंबारता बहुभुज। तो ये आपको इजी है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए बोला जाए और उसमें क्या है? क्लास क्या है? कंटिन्यूस है, तब आपको ये करना है। तब आप ये करेंगे कि पहले आप बारंबारता बहुभुज बनाने से पहले हिस्टोग्राम बना लें और फिर मिड पॉइंट को मिला दें, तो आपका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी और हिस्टोग्राम भी दोनों ही रिप्रेजेंट हो जाते हैं। ऐसे ही सेम वे में अगर हमने ये जब कंटिन्यूस कर दिया तो हम यहाँ लेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जब आपका 0 से कंटिन्यूस था तब आपने कुछ नहीं करना था, लेकिन यहाँ जो वैल्यू वो कहाँ से स्टार्ट है? सीधी 117 से स्टार्ट है। तो 0 से क्या हो गया? गैप हो गया सीधा ही। कहाँ पे जाना है? 0 के बाद सीधा 117 पे जाना है। फिर कहाँ जाना है? 126। तो ये क्या है? गैप है। इस गैप को हम कैसे दिखाएंगे? ये देखें जरा। देखो बेटा, जैसे गैप जब आएगा तो हमें यहाँ लेना है किंक। ये जो किंक है ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है? जब हमारे पास 0 से ना हो स्टार्ट, ये 0 से 10, तो 0 यहाँ होता है स्टार्टिंग में, 0 से डायरेक्टली 10 पे है, तो 0 से 10 कंटिन्यूस है, यानी कि 0 के बाद 10 है। ये 0 से नहीं है स्टार्ट, 0 से 10 स्टार्ट नहीं होगा, तो हम लोग किंक लगाएंगे और अब हम यहाँ डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले नो क्या आएगा? इससे पहले नो आ जाएगा 108.5।
इससे नेक्स्ट क्या आएगा फिर, ये आपका है 117.5, फिर नेक्स्ट है आपका 126.5। ये इस प्रकार से क्लासेस बनती जाएंगी। 135.5, फिर नेक्स्ट है 144.5, ये आपकी क्लास आएंगी। अगर हम इनका आप बनाना चाहें तो पहला क्या है 117 से 126, तो 117 से इसकी हाइट कितनी है 3 है, तो 3 हाइट आपका आएगा, ये आपका बन चुका है हिस्टोग्राम का पहला लेवल। फिर इसके बाद है 126 से ये आपके 5 है, तो ये हम लेंगे 5 का आएगा 4 और 6 के बीच में, ये आपका आ जाएगा 5। नेक्स्ट ऐसे ही देखें कि 135 से 144 के बीच में है 9, तो ये 9 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार हम बना देंगे। और जब हमें बोला जाए कि आप इसका पॉलीगन भी ड्रॉ करो, तो पॉलीगन के लिए भी हम ये पॉइंट मिड पॉइंट्स को लेंगे और मिड पॉइंट्स को मिला देंगे, और यहाँ भी मिड पॉइंट को लेना है, इसको मिला देंगे। इस प्रकार से लास्ट में मिला देंगे, तो ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी और हिस्टोग्राम भी, दोनों चीज़ें बन चुकी है। वैसे में हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें क्लास मार्क चाहिएगा। और ये अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अकेला बनाना है, यानी कि हिस्टोग्राम ना हो, खाली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो, तब वो 2 केस में बनेगा। जब आपके पास 2 क्लासेस दी गई हो, यानी कि 2 कंपेयर कर रही है, एक टीम दूसरी टीम, ऐसे ही एक सेक्शन दूसरा सेक्शन, जब हम किन्हीं 2 चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करेंगे, सिर्फ उस केस में केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन खींचा जाएगा। क्योंकि जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 ग्राफ होंगे अलग से, ए सेक्शन का ग्राफ भी होगा और बी सेक्शन का, जैसे ए टीम का और बी टीम का ग्राफ होगा, उसको हम देखेंगे अभी। देखिए पहले तो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से पहले अभी हमने सीखा है सिर्फ हिस्टोग्राम के मैंने आपको बताए थे 2 केस बनते हैं। पहला केस क्या था, पहला केस ये था कि जब आपके पास डाटा डिसकंटिन्यूस है तो उसको कंटिन्यूस करेंगे, और ये कंटिन्यूस है, इन दोनों का ग्राफ हमने अभी बना के देखा है। दूसरा केस है हिस्टोग्राम का कि जब क्लास का साइज डिफर कर रहा हो, जब क्लास का साइज डिफर कर रहा हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्पल भी है, और इस एग्जाम्पल के साथ एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। देखिए हिस्टोग्राम 2 टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है बेटा, नंबर ऑफ लेटर्स 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12 and 12 to 20। ये है नंबर ऑफ लेटर्स। और फिर यहाँ है सरनेम्स, नंबर ऑफ सरनेम्स। नंबर ऑफ सरनेम में दिया है 1 to 4 के बीच में दिया है 6 पीपल, ये है आपके 30 पीपल, ये है आपके 44, और यह है आपका 16, और ये है 4। टोटल आप इसका जोड़ कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50, 50 और 30 80, 80 और 20 100। 100 टोटल पीपल हैं, और उनका हमने फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि दूसरे टाइप का हिस्टोग्राम कब बनेगा, कैसे बनेगा। तो पहले यहाँ क्या दिया था, 0 से 10 का गैप है, यहाँ पर भी 10 का गैप है, तो हर जगह पर यानी कि एवरी क्लास इज हैविंग द सेम साइज, दैट इज 10। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या करना है कि जो ये 2 कॉलम आपको दिए हैं, इसके साथ आपको 2 कॉलम और बनाने होंगे। ये देखिए, तो 4 कॉलम की एक टेबल बनानी पड़ेगी। अब किस केस में, ध्यान से देख लें कि यहाँ जो गैप है उस गैप को मैं यहाँ लिख रहा हूँ विड्थ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, विड्थ, यानी कि चौड़ाई। विड्थ का मतलब है चौड़ाई, जो हमने बार लिया था ना ऐसे, तो ये है विड्थ। यहाँ पहले जो अभी एग्जाम्पल ली थी इसमें 10-10 की विड्थ थी, यहाँ पर विड्थ क्या है, 1 और 4 का गैप कितना है 3, 4 और 6 का गैप कितना है 2, 6 और 8 का गैप कितना है 2, 8 और 12 का गैप कितना है 4, 12 और 20 का गैप कितना है 8।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विड्थ है वो क्या है, डिफरेंट है। 3 है, 2 है, 2 है, 4 है, 8 है, यानी कि 1 से 4 जो लेटर्स का जो नाम है, सरनेम है, वो 6 नाम है, और ये विड्थ कितनी है, 3। यहाँ पर विड्थ कितनी है, सब में 10-10 है। 10 और 0 का गैप, 20 और 10 का गैप, 20 और 30 का गैप, 40 और 30 का, 50 और सबका गैप कितना है, 10 है। तो ये विड्थ क्या है इसकी, सेम है। सेम विड्थ जब होगी तब आपने कुछ नहीं करना, सिंपल ये वो इनको हमने y पे लेना है और इनको हमने x पे लेना और हमने ड्रॉ कर देना है, ये सिंपल। लेकिन जब आपका ऐसा क्वेश्चन हो कि जब विड्थ आपकी क्या हो, अलग अलग हो, तब हमें हाइट जो ये दी है, जो फ्रीक्वेंसी जो दी गई थी, ये फ्रीक्वेंसी, इसका फिर हम चेंज करेंगे यहाँ पर, तो ये आएगी लेंथ। फोर्थ कॉलम क्या बनेगा, लेंथ, या फिर इसको हाइट भी बोलेंगे, HEIGHT। लेंथ और हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड करेंगे, 6/3 मल्टीप्लाई में सबसे कम कौन है यहाँ पर सबसे कम है 2, 3, 2, 2, 4, 8, तो ये 2, तो 2 से गुणा करेंगे। ऐसे 30/2, 30/2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही 44/2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही 16/4 2, देख लें कि 6/3 लिखा मल्टीप्लाई 2, 30/2 लिखा 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये 2 से मल्टीप्लाई होगी हर एक चीज़, और इनको हमने डायरेक्टली लिखना है। 6/3, 30/2, 44/2, 16/4, 4/8 इंटू 2। अब देखिए, अब यहाँ पर इसकी हाइट आ चुकी है, इस हाइट को हमने y एक्सिस पे लेना है। ये आपका कैंसिल करेंगे तो ये 2, ये आई वैल्यू 4, इसको कैंसिल कर दिया तो वैल्यू आई 30, इसको कैंसिल कर दिया तो वैल्यू आई 44, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 16, तो 4 दूनी 8, ये आपका 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काटा तो यही वैल्यू 1। तो अब आपके पास एक्चुअल में जो ये वाला जो डाटा हम यूज़ कर रहे थे 2 मिनट पहले, वो डायरेक्टली हम हाइट को ऐसे ले रहे थे, ये 3 था तो डायरेक्टली 3 पे चला गया, 9 था तो 9 पे चला गया। लेकिन यहाँ हमने जो क्वेश्चन में दिया था 6, तो जबकि 6 की बजाय हम यहाँ क्या लेंगे, 4 का यूज़ करेंगे। ये 30 था तो 30 का 30 रखेंगे, 44 का भी 44 ही रखेंगे। 16 जो था नंबर ऑफ हाइट में, जो फ्रीक्वेंसी में जो हमारा 16 था, वो अब यहाँ पर क्या है, 8 है। ऐसे ही 4 जो है उसकी हाइट पहले कितनी थी, 8 थी, जो ये हाइट आपकी 4 है, अब वो हाइट कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो ये आपका डिफर कर रहा है, यानी कि जब हम हिस्टोग्राम खींचेंगे तो ये हमें ध्यान देना है कि ये क्लास का साइज है वो सेम है, यहाँ पर क्लास का साइज डिफर है। जब क्लास का साइज डिफर करेगा तो आपको 2 कॉलम बनाने हैं, विड्थ का कॉलम बनाएंगे और फिर लेंथ का कॉलम। अब विड्थ और लेंथ के कॉलम के बाद हम ग्राफ खींचेंगे। देखिए ग्राफ ग्राफ खींचने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ हमने लिया x एक्सिस और ये हमने लिया y एक्सिस। अब y एक्सिस पे वैल्यू क्या है हमारी, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 44 है, और कम से कम वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हम इसको 4 के टेबल में भी ले सकते हैं या फिर 10-10 का भी ले सकते हैं। जब आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर में आपको जो एक डिवीज़न है वो 10 पार्ट में डिवाइड है, तो आपको कहीं पे भी दिखाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको 10 ले लेंगे, 10, ये लिया 20, ये लिया 30 और ये लिया 40 और ये आएगा 50। तो ये आपका 10-10 के। तो ये जो आपके वैल्यूज़ हैं इनको लेना है y एक्सिस पे, ये आपके लेंथ और हाइट हो जाएगी, और ये आपके हो जाएंगे लेटर्स। तो यहाँ आपके जो ग्रुप हैं ये आपका 1 के बाद आपका 1-1 का चलेगा। ये कितना है, 20 तक का, तो ये 20 पढ़ेंगे। ये 0 आपका 1, 2, 3, 4, ये 20 का बनाएंगे हम। 20 जाने के लिए थोड़ा सा कम है तो इसको हम थोड़ा सा बारीक लेंगे। 20 करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि ये 20 आपके यहाँ तक हैं सारे। तो ये है 1 से 4 पहले से लेकर के चौथे तक, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 1 से 4 जो हमने लिया, इसके सामने पहले कितना था, 6, लेकिन अब नई हाइट कितनी है, ये 4 आई है।
तो ये हमने 1 से 4 तक का इकट्ठा लेना है और हाइट है इसकी 4, तो 4 आपका आएगा यहाँ पर। 10 है, 10 का आधा क्या होता है 5 होता है, तो ये 5 से कम आएगा ग्राफ में। ये आपका रिप्रेजेंट 1 से 4, यानी कि जो दंडालेख आपके बारीक बारीक पढ़ने हैं वो यहाँ पर 3 दंडालेख है 1 से लेकर के 4 तक। नेक्स्ट क्या है 4 से 6, ये 4 और ये 6, तो 4 से 6 वाले में कितनी विड्थ है 2 की विड्थ है, तो 2 की विड्थ के सामने कितना है 30, तो ये आपका विड्थ जाएगी यहाँ से 4 से स्टार्ट होगी और ये 30 ये है, तो आप देखें कि ये आपका विड्थ आया यहाँ पर और ये 30 हाइट है और 6 के लिए हमारी ये देखें। अब की बार ये जो हमारा था इसकी विड्थ क्या है 3 है, इसकी विड्थ कितनी है 2 है, ये विड्थ कितनी थी 3, 1 2 3, ये से मोटाई में है ज़्यादा है चौड़ा है, ये वाइड है और ये कम वाइड है यानी कि 2 है। अब नेक्स्ट देखें 6 से 8, 6 से 8 इसकी भी कितनी है 2 ही है, लेकिन वैल्यू कितनी है 44 है, तो 44 कहाँ जाएगा, ये जाएगा 40 और 50 के बीच में 45 होता है, 45 से थोड़ा सा कम और ये आपका आ चुका है 8, तो ये आ गया 6 to 8। नेक्स्ट आपका है 8 to 12, अब 8 से लेकर के 12 तक ये आपका 12 है, इसमें विड्थ देखिए कितनी है, इसकी विड्थ है 4, तो 4 विड्थ है 8 to 12, तो 8 to 12 में यहाँ जाएगा और इसकी हाइट कितनी है 8 है, 8 हाइट कहाँ आएगी 10 से थोड़ा सा पहले, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए समझ पा रहे हैं 8 से 12 तक, 8 to 12 ये ज़्यादा विड्थ है, ये 2 है विड्थ, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है विड्थ, तो अलग अलग विड्थ आपने ली है, उसके अकॉर्डिंग हाइट नहीं बनेगी। ये पहले हाइट दे रखी थी 6, इसकी हाइट बन चुकी है 4, पहले हाइट दी थी 30 की 30 है, 44 दी थी 44 की 44 है, ये 16 जो हाइट थी वो चेंज होकर के 8 बन चुकी है, तो हमने यहाँ पर 8 लेनी है, कि 16 लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है फिर आपका 12 to 20, अब ये देखिए 12 और ये है 20, तो कंप्लीट पूरी हो जाएगी ये, और इसके लिए हाइट कितनी है 1 है, तो 1 मान लीजिए बिल्कुल यहाँ पर है, तो ये आपका ये बन जाएगा पूरा जो हिस्टोग्राम का पार्ट है ये बन जाएगा। ये आपका हिस्टोग्राम बन चुका है। तो हिस्टोग्राम 2 बेसिस पे है, अगर आपका सेम है तो सिंपल करना है, हमने जो ये फ्रीक्वेंसी ली है फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्लॉट कर देंगे, और अगर डिफर कर रहा तो इस प्रकार से हम पहले कॉलम नंबर 3 बनाएंगे, कॉलम नंबर 4 बनाएंगे, 4 पे जो हाइट आएगी उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, और क्लास का जो साइज़ है विड्थ के अकॉर्डिंग 3 विड्थ है तो ये 3 विड्थ ली, ये 2 विड्थ है तो हमने 2 विड्थ ली, यानी कि 1 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, फिर 12 से 20, तो इसकी जो विड्थ है विड्थ के अकॉर्डिंग हमने हाइट जो आई है वो हमने लेनी है। अब हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम इसका डायरेक्टली बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमें कुछ नहीं करना, मिड पॉइंट्स को आपने जोड़ देना है और मिलाना है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया है। इसको भी मिड पॉइंट को लेना है, ये बन चुका है। ऐसे यहाँ आ जाएंगे, इसका मिड पॉइंट यहाँ ले लिया और इसका मिड पॉइंट यहाँ मिला दिया, ये आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। लेकिन अगर हम डेडिकेटेड ओनली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे हैं तो ये आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, बने रहिए इसमें। देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर स्पेशल बोला जाए तो वो कंपेरेटिव होता है, यानी कि जब 2 सेक्शन हो या 2 टीम हो आपस में, वो जब उनमें उनकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना होता है तब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना होता है। उसके लिए हम देखें कि कैसे बनाएंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए अकेले के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक चौथा कॉलम लेंगे और ये कॉलम क्या बनेगा, क्लास मार्क, ये कॉलम बनेगा क्लास मार्क का। क्लास मार्क के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का जोड़ करेंगे, 0 और 10 का जोड़ करा 10 आया, 10 का आधा करा 5, फिर ऐसे ही 0 और 20 का जोड़ करा 30, 30 को 2 से भाग दिया आया 15। ये तो हम एक एक करके निकालेंगे, या फिर हम ये करें कि गैप सब में क्या है सेम है, तो हम क्या करेंगे गैप को जोड़ते जाएंगे। ये पहला क्या आया 5 आया, तो 5 में 10 जोड़ा 15, फिर 10 जोड़ा तो 25, फिर 10 जोड़ा तो 35, फिर 10 जोड़ा तो 45। ये आपका क्लास मार्क आ चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमने ग्राफ में क्लास मार्क को लेना है। क्लास मार्क क्या आपका 5 है, ये आपका 5, तो 0 से 10 यहाँ लिया हमने, स्टार्टिंग में ले लेंगे, ये आपका 0 है, यहाँ आपका 5, 45 तक जाएगा, तो थोड़ा सा कम ले लेते हैं। ये आपका 5 है, 5 के बाद क्या है 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55 आएगा।
ऐसे ही 5 है तो इधर आएगा -5, ठीक है, क्योंकि 10-10 का गैप है। तो ये हमने इस तरीके से प्लॉट कर लेना है क्लास मार्क को। जब आपका डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा, यानी कि जब दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा, ये जैसे टीम ए और टीम बी की परफॉर्मेंस, ऐसे ही क्लास ए यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी की परफॉर्मेंस दिखानी है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें सेक्शन ए में पहला देखिए आपका क्लास मार्क कितना है, 5 है, तो उसकी टीम ए का क्या है 3, तो हम टीम ए का ले रहे हैं। 5 के सामने कितनी हाइट है 3, तो ये हम हाइट लेंगे, इसमें 2-2 ले लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 20, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 20 ही है वैल्यू, ठीक है। तो अब 5 है, इस 5 के सामने कितना है, ये आपका है 5 ए सेक्शन के लिए और क्लास मार्क 5, तो 5 क्लास मार्क में हमने लेनी हाइट है 3 लेनी है, तो ये 3 आपका पॉइंट आ गया। 5 के सामने 3 पॉइंट है, 4 और 2 के बीच में आएगा 3, तो ये आपका बन चुका है पहला पॉइंट। ऐसे ही 15, तो 15 क्लास मार्क और उसके सामने हाइट कितनी है 9 है, तो ये 15 लिया और इसके सामने 9 है, तो ये आपका 15 और ये 9, इधर 15 के सामने देखेंगे और इधर 9 के सामने देखेंगे, ये 9 के सामने, ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ये पेंसिल से कर दें ऐसे आप, तो ये जो पॉइंट है ये आपका है 15 यहाँ पर है और 9 ये है, तो 15 और 9 का है। नेक्स्ट आपका है 25 और 17, तो ये 25 जाएगा यहाँ पर ऐसे और 17 आएगा यहाँ पर, तो ये आपका देखिए 25 और ये है 25 और 17, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट बन जाएगा ये। नेक्स्ट है फिर आपका 12, 35 के लिए, 35 के साथ 12, तो ये आपका 12 ये बना और ये आपका पॉइंट आ गया 35 वाला, ये देखिए 12 और ये आपका 35, ये पॉइंट आ चुका है। नेक्स्ट आपका 45 के साथ 9 है, तो ये 45 और यहाँ पर है 9, तो ये आपका 45 और 9। इनको हमने पेंसिल से किया है, जो ये हमने अंदाज़ा करने के लिए किया है, इनको हम रब कर देंगे, हटा देंगे, ये आपके नहीं दिखने चाहिए, बिल्कुल आपको सिर्फ पॉइंट्स दिखने चाहिए। फिर हमने पॉइंट्स को डॉटेड लाइन में मिलाना है और कंपैरिजन, मान लीजिए सिंगल एक ही आपके पॉलीगन पूछा है, तो एक पॉलीगन पूछा तो कोई एक लाइन से, अगर 2 क्लासेस का कंपैरिजन करना है तो एक ब्लू ले लें, एक ब्लैक ले लें। तो मान लो हमने ब्लैक से किया है पहला सेक्शन ए को, तो अब इनको मिला देंगे, तो ये आपका सेक्शन ए बन चुका है, ये आपका आ चुका है। लेकिन इसको मिलाएंगे कहाँ से, ये आपका 5 है तो इस 5 से मिलाएंगे। नेक्स्ट ऐसे ही ये 45 पे ख़त्म हुआ है, तो इसको हम 55 पे मिलाएंगे, ये आपने ध्यान देना है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन चुका है सेक्शन ए का। अब हम सेक्शन बी का देखें। सेक्शन बी के लिए मान लो मैं ब्लू पेन से बना रहा हूँ, तो सेक्शन 5 में 5 के साथ कौन है 5 है, तो ये 5 है और 5 के साथ कौन है 5, तो ये आपका आ गया यहाँ पर, ये पॉइंट आया 5 के सामने 5। फिर 15 के सामने कौन है 19 है, तो ये 15 है और 15 के साथ कौन है 19 और 19 है ये। ऐसे ही 25 के सामने कौन है 15 है, 25 के साथ है 15, तो ये आपका 15 दिया मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट फिर आपका 35 के साथ है 10, 35 के साथ 10 है, तो ये आपका आ गया 10 यहाँ पर। फिर है 45 के साथ है 1, तो ये 45 के साथ है 1 ये। तो आपने देखना है कि अभी जो ब्लू वाले हैं हमने ब्लू को मिला देना है डॉटेड लाइन में। ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अभी बनना है ये सेक्शन बी का बनना है, क्योंकि मैंने ब्लू पेन से लिया है, तो हम दिखा देंगे कि ब्लू पेन सेक्शन बी है। ऐसे ही ब्लैक पेन सेक्शन ए है। अब ये आपका मिलेगा, ये 5 है तो 5 को हम यहाँ डॉटेड लाइन से 5 को ही मिलाएंगे और लास्ट में जो 45 था इसको हम 55 से ही मिलाएंगे, ये लास्ट के पॉइंट है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। आपने देखा कि जब हम टीवी पे मैच देखते तो मैच की जब पीछे की जब चेंज कर रही होती टीम, तो उसमें ऐसे हम दिखाते हैं, ऐसे वो जब इस ओवर में इतने थे, इस ओवर में इस टीम के इतने बनाए थे, अब ये जो है ना यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। आपको और भी कोई प्रॉब्लम है, आप हमारी पिछली जो स्टैटिक्स की वीडियो नंबर 1 और 2 में आप जाएँ, तो स्टैटिक्स कंप्लीट आपको 3 वीडियो में टोटली आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आज भी हमने क्या रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा, यानी कि जितना भी डाटा हमारा है उसको
हमने पाई चार्ट से दिखाया, बार ग्राफ यानी कि धन आलेख से दिखाया, फिर हिस्टोग्राम खींचा, हिस्टोग्राम के 2 टाइप बताए थे, और फिर एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किया था। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपने उसके भी 2 टाइप है। एक तो सिंपल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जब आपको एक ही टीम का दिखाना है या एक ही सेक्शन का दिखाना है तब हमें सिंपल ये करना था, और 2 का बताना है तो ओनली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ दोनों के अलग अलग ग्राफ करने, और उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, क्लास मार्क चाहिएगा। वरना अगर सिंगल का बनाएंगे तो सिंगल का जब हमने हिस्टोग्राम बनाया तो हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट को मिला देंगे तो वो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिला था। तो हिस्टोग्राम में हमने ये ध्यान रखना है कि हिस्टोग्राम बनाते हुए भी 2 कंडीशन आती हैं कि जब आपका क्लास साइज सेम हो तब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल दंडालेख की तरह खींच देंगे और कोई भी गैप नहीं होगा उनके बीच में, एक बार से दूसरे बार के बीच में गैप नहीं होगा तो हिस्टोग्राम होता है। गैप जब होता है तो वो बार ग्राफ कहलाता है। जब आपके क्लास का साइज डिफर कर रहा होता है तब आप क्लास के साइज के डिफर के टाइम आपने अलग अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे 4, और 4 कॉलम के हिसाब से जो विड्थ है, विड्थ के अकॉर्डिंग उसकी हाइट आएगी, उन हाइट को हमने लेना है। तो ये आज की वीडियो से आपको टोटली जो है ना आपका 9th क्लास का डाटा रिप्रेजेंटेशन का कंप्लीट हो चुका है। आप सभी बच्चों को शेयर करिए, जितने भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप उनको कमेंट में डाल सकते हैं, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने एक बार ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो आपका 9-10 तक का 6 to 8 का सारा जो सिस्टम है स्टैटिक्स का कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू ऑल।